So students, today we will continue our previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने PHP बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे PHP में जो डाटा टाइप्स यूज होते हैं, ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, डिफरेंट ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस क्या है, कमेंट्स कैसे यूज करते हैं PHP में, और इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वेरिएबल स्टोरेज एरिया को कहते हैं जो कुछ ना कुछ डेटा आइटम को स्टोर करके रखता है। तो जो डेटा आइटम वेरिएबल में स्टोर हुई है उस डाटा आइटम की टाइप क्या है, किस टाइप की डेटा आइटम हमने वेरिएबल में स्टोर की है, तो वेरिएबल के उस कैरेक्टरिस्टिक को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। अब एक वेरिएबल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है और किस टाइप का डेटा है उस पर डिपेंड करता है उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। जैसे कि अगर किसी वेरिएबल ने होल नंबर स्टोर करके रखा है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर होगा। इंटीजर में डेसिमल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। डेसिमल वैल्यू के लिए हमारे पास दूसरा डेटा टाइप है, दैट्स कॉल्ड डबल। डबल में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इंक्लूड होते हैं। देन बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, या ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर देन b। अब इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ये जिसमें भी a इज ग्रेटर देन b की वैल्यू स्टोर करके रखना है उस वेरिएबल की डेटा टाइप बुलियन होगी। देन नल एक स्पेशल टाइप है जो कि किसी भी वेरिएबल को फिक्स कर देता है कि इसमें हम कोई वैल्यू, इवन जीरो वैल्यू को भी एंटर नहीं कर सकते हैं। देन दैट डेटा टाइप इज नल। After that, string is a group of characters. Then array is a variable that can store more than one value of the same type. अब चाहे वो इंटीजर की हो, अगर सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर की हैं तो इंटीजर वाला एरे हो जाएगा। सारी की सारी अगर कैरेक्टर की हैं देन दैट्स कॉल्ड कैरेक्टर एरे। At last, object is a data type which store data and information on how to process their data. जब हम फर्दर लेक्चर्स में जिस टाइम हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे देन आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑपरेंड। An operand is the part of a computer instruction which specifies what data to be manipulated or operated on. अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में कोई भी ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो उस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेशन है वो किस चीज के ऊपर परफॉर्म करना है वो जो है दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। अब वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल में भी वो किसी भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है। देन दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑपरेंड। ऑपरेंड हमें बताता है कि ऑपरेशन परफॉर्म किस पे करना है। अब एक इंस्ट्रक्शन में एक से ज्यादा ऑपरेंड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $a++, यहाँ पे जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स हम आगे फर्दर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। लेकिन जो $a है, डॉलर का साइन यूज होता है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। तो a जो है वो वेरिएबल है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है $a++, इस इंस्ट्रक्शन में $a जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में चेंजेस आएंगे ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के बाद। दैट्स वाई ये जो $a है दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड। इस इंस्ट्रक्शंस में हमें पता चल रहा है कि चेंजेस आने किस में है और जिस पे चेंजेस में मैनिपुलेशन होगी दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। नेक्स्ट इज ऑपरेटर। In all programming language, operators are used to manipulate or perform operations. अब जैसे प्रीवियस में हमने बताया कि ऑपरेंड होता है कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू जिसको कि हमने मैनिपुलेट करना है। अब उसको मैनिपुलेट करना कैसे है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट किया जा सके। अब ऑपरेटर्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर
अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, निगेशन, कंकैटिनेशन, ये सारे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। एडिशन के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है x प्लस वाई। जब हम ये वाला इसमें ये एडिशन ऑपरेटर को यूज करेंगे तो ये एडिशन परफॉर्म करेगा। सिमिलरली बाकी ऑपरेटर्स के लिए भी यही सेम इसी तरह अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि x इज इक्वल टू वाई, ये क्या करेगा? y की वैल्यू को x में असाइन कर देगा। जो भी वैल्यू y की, y वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो वेरिएबल x में असाइन हो जाएगी। देन x इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू x वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इसको हम सिमिलरली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू वाई। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस वाई। सिमिलरली x माइनस इक्वल टू y का मतलब होता है x इज इक्वल टू x माइनस वाई। सो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है कि किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना बाय 1, और डिक्रीमेंट होता है डिक्रीज करना बाय 1। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दो टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री और पोस्ट में इतना ही डिफरेंस है, अगर हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं तो वो पहले x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद x की वैल्यू को रिटर्न करेगा। वेरस पोस्ट इंक्रीमेंट में जो x की प्रीवियस वैल्यू है उसको पहले रिटर्न करेगा, उसके बाद x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं a इज इक्वल टू x प्लस प्लस, तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू x की प्रीवियस वैल्यू होगी। पहले x की वैल्यू a में असाइन होगी, उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। सिमिलर फॉर डिक्रीमेंट है। यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट में सबसे पहले x की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद x की वैल्यू असाइन होगी। वेरस पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले x की वैल्यू असाइन होगी, रिटर्न होगी, उसके बाद डिक्रीमेंट होगी। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है, और इसमें डेटा टाइप बूलियन यूज होती है, ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। इक्वल है, अगर यहाँ पे मैं सिंगल इक्वल टू लगाऊंगी देन दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर डबल टाइम इक्वल टू लगेगा देन दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन, x y के इक्वल है या नहीं है। वेरस अगर x इक्वल टू y होता तो x की वैल्यू y वाली बन जाती। अगर इक्वल है तो ये ट्रू वैल्यू करेगा रिटर्न, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली बाकी के भी जितने कंपैरिजन ऑपरेटर हैं इनको वर्क करके देखेंगे। ये आपने इनका प्रोग्राम बना के इनको एग्जीक्यूट करके देखना है। एक दो मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल बता दूंगी। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर यूज होता है कि अगर x कोई एक वेरिएबल है और y कोई एक वेरिएबल है और इसके बीच में अगर मैं एंड ऑपरेटर को यूज कर रही हूँ, इट मींस x भी ट्रू होना चाहिए और y भी ट्रू होना चाहिए। ये दोनों के दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, तभी इस ऑपरेटर का होल रिजल्ट ट्रू आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमेशा बूलियन में आंसर देते हैं, ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देंगे। x और y का मतलब है या तो x ट्रू हो या फिर y ट्रू हो, या दोनों ही ट्रू हो, मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होना ही चाहिए। अगर दोनों फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 5। अब इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर x की वैल्यू 6 है या y की वैल्यू 5 है
तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ना x की वैल्यू 6 हो ना ही y की वैल्यू 5 हो तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। सिमिलरली बाकी के भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सॉर ऑपरेटर है, ट्रू इफ आइदर x और y इज ट्रू बट नॉट बोथ, दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई एक ही ट्रू होने चाहिए। एंड है इफ बोथ x एंड y आर ट्रू। और है ट्रू एंड और को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे सिंबल से भी लिख सकते हैं, दोनों से ही ये वर्क करेगा। देन नॉट है ट्रू इफ x इज नॉट ट्रू। x इज इक्वल टू y, अगर दोनों इक्वल नहीं है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि आगे नॉट लगा हुआ है। तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। देखिए $x नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसमें मैंने 10 कांस्टेंट वैल्यू इसमें असाइन कर दी है। देन दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली $y में भी असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई हुआ है। अब $z इज इक्वल टू $x प्लस $y, तो ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है क्योंकि यहाँ पे मैंने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। देन मैंने इसको इको करवाया है, इको मीन्स कि इसको प्रिंट करवाया है। तो जब इको $z रन हुआ तो इसने यहाँ पे आउटपुट में 16 आंसर दे दिया। देन इको प्लस प्लस $x, प्लस प्लस $x है। ये x की वैल्यू पहले मेरे पास 10 थी, अब ये प्री इंक्रीमेंट है, x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी बाय 1, यानी कि x की वैल्यू 11 हो गई और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा, इको कमांड के थ्रू ये प्रिंट हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 11। नेक्स्ट इज लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड में यहाँ पे इक्वेशन है कि $x इक्वल टू 11 एंड $y इक्वल टू 6। ये दोनों ही अगर वैल्यूज ट्रू होंगी तभी मेरा आंसर ट्रू होएगा, मतलब तभी ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ये एक्चुअल में कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जो कि अभी हमने की नहीं है। इफ एल्स वाली इंस्ट्रक्शन अभी हम आगे फर्दर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको लॉजिकल एंड ऑपरेशन एक्सप्लेन करने के लिए इस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड किया है। तो x की वैल्यू भी 11 है और y की वैल्यू भी 6 है। अब 11 कैसे हुई x की वैल्यू? क्योंकि ये यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुकी है। x की वैल्यू 11 है और y की भी 6 है, इट मीन्स कि दोनों ये ट्रू है। ट्रू है तो ये हेलो वर्ड प्रिंट होगा, यहाँ पे ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। सिमिलरली फॉर लॉजिकल और में से इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और यहाँ पे लॉजिकल और का सिंबल यूज किया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 11 तो ट्रू है लेकिन y की वैल्यू 80 ट्रू नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है, दैट्स व्हाई इको वाली स्टेटमेंट वर्क करेगी। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। So next is expression. Group of operators and operands makes an expression. Operators और operands का दोनों का जब combination होता है then that is called expression, जिसको कि हम mathematics में भी use करते हैं, a plus b plus c into d, that's called expression. एटलीस्ट वन ऑपरेंड होना ही होना चाहिए जिसमें कि हमने कोई ऑपरेटर अप्लाई करना है। हम एक से ज्यादा ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेंड्स आर वैल्यूज, जबकि ऑपरेटर्स जो हैं सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $a इक्वल टू $b प्लस 4 है, तो $a $b डॉलर हमने यूज किया है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। a और b यहाँ पे वेरिएबल है, मीन्स a और b यहाँ पे ऑपरेंड है क्योंकि इनकी वैल्यूज पे इफेक्ट हो रहा है। अगेन 4 कांस्टेंट है, इसको हमने यूज किया है और इस पे भी ऑपरेटर अप्लाई किया है क्योंकि प्लस ऑपरेटर जो है वो b और 4 दोनों पे अप्लाई हो रहा है। देन 4 इज एन ऑपरेंड। वेयर इज ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। नाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हो सकते हैं, तो पहले किस ऑपरेटर को परफॉर्म करना है
वो डिपेंड करता है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है कि किस ऑपरेटर की कितनी प्रायोरिटी है। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो पहले इवेल्युएट होगा एज कंपेयर टू बाकी के ऑपरेटर्स के। वेयरएज एसोसिएटिविटी बताती है कि अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं जिनकी सेम प्रेसिडेंस है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हम ह्यूमन बीइंग तो कर लेंगे कैलकुलेट, माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे एडिशन, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को बताना पड़ेगा कि 3 बार एडिशन आ रही है तो पहले कौन से वाले एडिशन को परफॉर्म करना है। तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। या तो लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। अगर राइट टू लेफ्ट है तो पहले राइट वाली साइड में जो ऑपरेटर आया है वो वाला इवेल्युएट होगा, और इवेल्युएट होते होते वो लेफ्ट वाली साइड को मूव करेगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस बता रखी है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस यूनरी की है। यूनरी ऑपरेटर मींस जो कि सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉट। अब यहाँ से जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते जाएंगे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम होती जाएगी। और असाइनमेंट की सबसे कम प्रेसिडेंस है। असाइनमेंट जब पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाता है उसके बाद असाइन होती है वैल्यू किसी वेरिएबल को। और हर एक एक्सप्रेशन, हर एक ऑपरेटर के साथ में एसोसिएटिविटी भी प्रोवाइड की गई है कि किस ऑपरेटर की कैसी एसोसिएटिविटी है। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। सबसे पहले वाला राइट वाला इवेल्युएट होगा, उसके बाद में लेफ्ट की तरफ वो मूव करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। तो $z इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 6। अब हमें तो पता है कि मल्टीप्लाई पहले होता है फिर प्लस होता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को अगर हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस ना बताई होती तो उसे पता नहीं चलता कि पहले एडिशन करनी है कि मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट इज $a, ब्रैकेट में 2 प्लस 4 है तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन एडिशन से ज्यादा होती है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको परफॉर्म करना है। ऑल्दो अगर जब हमने ब्रैकेट नहीं खोली थी तो इसने 4 इंटू 6 पहले मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद 2 इसने ऐड किया था। यहाँ पे आंसर आ गया था 26। अब यहाँ पे ब्रैकेट पहले है तो पहले एडिशन होगी उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 6 36। नेक्स्ट इज 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4। अब यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे हमारी एसोसिएटिविटी वर्क करेगी कि कौन से वाले को पहले मल्टीप्लाई करना है, और उसके बेस में ये 20 आंसर आएगा। Next is comments. Comment in PHP code is a line that is not read, not executed as part of the program. Comment हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। वो जो भी लाइंस कमेंट में होती हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, ना ही वो आउटपुट आती हैं उसकी। Comment are useful for to let other understand what you are doing. Comment let other programmer understand what you were doing in each step. टू रिमाइंड योर सेल्फ, अगर मान लो कि मैंने एडिशन नाम का कोई एक फंक्शन बनाया है तो मैं वहां पे कमेंट करके लिख दूं कि ये एडिशन किस चीज की कर रहा है। एरिया नाम का अगर मैंने फंक्शन बनाया तो मैं कमेंट डाल दूंगी कि ये एरिया सर्कल का है या स्क्वायर का है, ताकि मुझे ही, क्योंकि पूरे का पूरा प्रोग्राम याद हमें रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ये कमेंट्स यूज होते हैं। मोर ओवर अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, ग्रुप ऑफ यूजर्स को अगर आपने प्रोग्राम आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हर एक यूजर आपको आके नहीं पूछेगा कि ये वाला फंक्शन किस लिए है, ये वाली लाइन क्यों यूज की है। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे कमेंट्स यूज करते हैं ताकि हम फिगर आउट कर सकें कि जो भी हमने प्रोग्रामिंग में लाइंस लिखी हैं उसका मीनिंग क्या, क्यों लिखी है। कमेंट राइट करने के लिए 3 मेथड हैं। फर्स्ट है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम 2 तरह से लिख सकते हैं, हैश यूज करके और डबल स्लैशेस यूज करके। देन अगर मल्टीपल लाइंस है, एक से ज्यादा लाइन पे अगर हमारा कमेंट है तो देन हम स्लैश
विद मल्टीप्लीकेशन साइन हम यूज करते हैं, स्लैश आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन, और फिर इसको क्लोज भी करना है कि ये कहाँ पे क्लोज हो रखी है। क्लोजिंग साइन इसका ये है, मल्टीप्लीकेशन एंड देन स्लैश। नाउ इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। इको और प्रिंट स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट को आउटपुट करवाने के लिए यूज होती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इको स्टेटमेंट वो एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए यूज होती हैं, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को आउटपुट कर पाती हैं। इको स्टेटमेंट कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करती हैं, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न करती है, 1 की वैल्यू रिटर्न करती है। अब प्रिंट स्टेटमेंट ने वैल्यू रिटर्न करनी है तो ये स्लो होता है एज कंपेयर टू इको, क्योंकि इको ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती है। इको फास्टर है एज कंपेयर टू प्रिंट, बट दोनों ही स्टेटमेंट आउटपुट के लिए यूज होती हैं। प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न करती है वैल्यू, इसलिए हम इसको एक्सप्रेशंस में भी यूज करते हैं। एक्सप्रेशंस में हेल्पफुल होती है क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रही है। सो ये आज हमने PHP के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आगे हम इसके थोड़े एडवांस टॉपिक करेंगे। अभी जितना भी इस लेक्चर में पढ़ाया है उस सबको रिवाइज करके देखना है। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स है, कई सारे ऑपरेटर्स जो मैंने रन करके प्रोग्राम करके नहीं बताए हैं, उन ऑपरेटर्स को भी रन करके देखना, प्रोग्रामिंग करके देखना PHP में। और इको प्रिंट स्टेटमेंट दोनों ही वर्क करवा के देखना, दोनों ही कैसे प्रिंट करते हैं। सारे के ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे भी वर्क करना कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस एग्जीक्यूट करके देखना कि कौन सा वाला एक्सप्रेशन किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा PHP का क्लियर होगा। सो आज के लिए अभी इतना ही है। नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और आगे PHP की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, एरेज हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम उनको वर्क करेंगे। So thank you.